अभी भी पहुंचे हूँ कुंभ क्षेत्र में, और पूरे रास्ते पे ये सचमुच केवल संगम में स्नान करने नहीं अवसर मिलते हैं, हम लोगों की विश्वास में, लोगों की भक्ति में, आस्था में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. मेरा भारत महान। इस बार मां गंगा में डुबकी लगाने का मौका 144 साल बाद आ रहा है, इसीलिए इस बार बड़ी संख्या में विदेशी भी प्रयागराज पहुंचे हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, साउथ अफ्रीका, स्पेन समेत कई देशों से आए श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इन विदेशियों ने महाकुंभ में आते ही जय श्री राम के नारे लगा दिए, किसी ने भारत माता की जय बोलना शुरू कर दिया। गंगा नदी में कदम रखते ही ये विदेशी भावुक हो गए। इन सब की बातें आपको सुनो। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया में, प्रयागराज में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। साल की 12 साइकिल्स यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। जाहिर सी बात है कि एक इंसान के जीवन में ऐसा मौका सिर्फ एक बार ही आता है, इसीलिए करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे प्रयागराज के अंदर महाकुंभ जो है उसका पर्व मनाया जा रहा है। अब उसको लेकर ना सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी सैलानी देखे जा रहे हैं, और आज की खबर है कि करीब 1 करोड़ लोगों ने आज के दिन डुबकी लगाई है, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि किस प्रकार से भारत की सनातन धर्म संस्कृति से दुनिया भर के लोग प्रभावित हैं। यहाँ पर हमारे ही लोग नहीं आए, विदेशों से भी कई लोग आए हैं जिन्होंने इस पर्व को मनाया। की डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में हजारों विदेशी भी डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद इन विदेशियों ने महाकुंभ के बारे में जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। आइए एक एक करके आपको सबके बयान सुनवाते हैं। मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. I love India. Mera Bharat Mahan. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. We practice our Sanatana Dharma. We teach it. We spread it in the West. I practice yoga, and I search for moksha. First time in India, I go Varanasi, then I come here. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. पहली खबर तो ये है कि महाकुंभ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया में, प्रयागराज में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन, ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है,
ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही, 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं और वो कितना स्पेंड करें? आप गेस करें कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है, तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपए भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है, और इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहां पर जाते हैं, इतने ज्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहां पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब ही कहते हैं वो, अगर मैं उनसे कहती हूँ कि प्रयागराज नाम हो गया है, तो वो कहते नहीं, हम तो अभी भी इलाहाबाद ही कहते हैं। और कई लोग जो है वो प्रयागराज कहते हैं। बहरहाल, नाम कुछ भी रखा जाए, एक ऐसी जगह है जो कह लीजिए, या ऐसी सिटी या स्टेट है जो कि मेरे दिल से बहुत नज़दीक है। और ऑब्वियसली उसका रीज़न जो है वो मेरे फादर है और मेरे ग्रैंडफादर, वो सब, वो जो दादा आए थे वहाँ से, दादाजी ने जिन्होंने वाट लगाई थी, दादाजी वहीं से आए थे। और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी, और अब आप देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है, कि कुछ भी संभलने में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टीटीपी की तरफ से जो अटैक्स हैं वो चलते चले जा रहे हैं, और वो भी किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहे। पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग रह रहे हैं वो यकीनन इस परेशानी में है कि किस तरह से उनका जो है वो गुजारा होगा, और कैसे वो जॉब कर पाएंगे, या अपने घरों में जो है वो एक तरह से यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो दे पाएंगे, और बाकी खर्चे कैसे उठाएं। जिनके अपने घर हैं, यकीनन वो भी इस बात से डरे हुए होंगे कि आजकल जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की यही तो परंपरा रही है। हमने किसी को भी जोर जबरदस्ती से अपने धर्म को स्वीकार करने को नहीं कहा, ना ही किसी से के ऊपर दबाव डाला कि तुम जबरदस्ती हमारे धर्म को अपनाओ। परंतु फिर भी हमारे धर्म के अंदर ऐसी मान्यता है जिसको मानते हुए दुनिया के कई सारे विदेशी सैलानी आ रहे हैं। अब इजराइल, रशिया, फ्रांस, यहाँ तक कि यूरोप और कई अफ्रीका के देशों से भी भारत के यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं जिन्होंने कुंभ में आकर डुबकी लगाई है। और यहाँ पर जो सनातन धर्म के लोग अपने इस महान पर्व को मना रहे हैं, उसमें विदेशी सैलानी जब सम्मिलित होते हैं तो यह देखकर लगता है कि वाकई भारत की जो सनातन संस्कृति है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। क्योंकि ना सिर्फ इन लोगों ने भारत की सनातन संस्कृति को अपनाया है, बल्कि यहाँ आकर भारत के कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आकर कई विदेशी सैलानियों ने कल्पवास करने का भी प्रण लिया है, और वो भारत के प्रयागराज में रह भी रहे हैं, साथ में महाकुंभ के पूरे पर्व को मनाएंगे भी। अब जैसे कि एप्पल के सीईओ की जो वाइफ हैं वो भी भारत आई हुई हैं, वो भी कल बास करेंगी। वो कल आ चुकी थी भारत, और अभी खबर करीब 29 जनवरी तक वो भारत रुकने वाली हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि छोटे लोग ही आ रहे हैं, कई अमीर अरबपति खरबपति लोग भी भारत आ रहे हैं सनातन धर्म के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए।